वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी फाइल को मल्टीपल फाइल्स के अंदर तोड़ते हैं और स्टैटिक फंक्शंस को यूज़ करते हुए देखते हैं कि उसके क्या फ़ायदे हैं। तो मेरे पास जो एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन का कोड है, मैं इसको तोड़ दूंगा और इन दोनों को तोड़ने के लिए या इस फाइल से जुदा करने के लिए मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और उस फोल्डर का नाम दे देता हूँ INC और उसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ abrar-activate.php की और एक और फाइल बना लेता हूँ abrar.deactivate.php की। abrar.php पे आ जाते हैं और यहाँ से ये वाला फंक्शन मैं उठा लेता हूँ। abrar.activate के अंदर आके मैं एक क्लास इनिशिएट कर देता हूँ और उस क्लास का नाम दे देता हूँ लेट्स से abrar-activate और फंक्शन उसमें रखवा देता हूँ और इस फंक्शन को हम लोग स्टैटिक कर देते हैं कुछ इस तरह से। सेम यही फंक्शन मैं कॉपी करके डीएक्टिवेट के अंदर रख देता हूँ। इसके क्लास का नाम डीएक्टिवेट कर देते हैं और इसके फंक्शन का नाम डीएक्टिवेट। और जब हम लोग इसको इसके थ्रू एक्टिवेट करवाएंगे क्लास के थ्रू, तो उसको चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर कोई एरर ट्रिगर करना होगा। तो मैं इसको कह देता हूँ ट्रिगर, वापस abrar.php पे आ जाता हूँ और यहाँ से ये डीएक्टिवेशन का कोड डिलीट कर देते हैं। ऊपर जाते हैं और एक्टिवेशन का कोड मैं पहले से ही डिलीट कर चुका हूँ। ये जो फंक्शंस मैंने स्टैटिक किए थे इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ और जब स्टैटिक यहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ पर $this कर देंगे और इसको भी मैं हटा देता हूँ स्टैटिक को। तो मुझे यहाँ पे $this करना होगा। इसी तरह से मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब हमारे पास एसेट्स के नाम का स्टैटिक कोई फंक्शन है नहीं। सुपर। अब ये दोनों फाइल्स को रिक्वायर करते हैं और दोनों फाइल्स को रिक्वायर करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि इनका पाथ क्या है। और पाथ को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं कह देता हूँ require once और just require, but to be on the safe side मैं require once कर रहा हूँ। और require once के अंदर मैं कहता हूँ कि मेरा इनिशियल जो पॉइंट होगा वो होगा plugin directory path और जो हमारा plugin directory path के अंदर जो इनिशियल फाइल है that is _file एंड इसको मैं concatenate करवा दूंगा INC के अंदर activate.php की फाइल के साथ, बल्कि abrar-activate.php की फाइल के साथ। और यूं करने से हम लोगों ने इस फाइल को रिक्वायर कर दिया है, ये वाली फाइल को। अब इस क्लास को एक्सेस करना है और उसके अंदर एक्टिवेट का फंक्शन एक्सेस करना है। तो जब स्टैटिक मेथड्स को यूज़ करते हैं तो हम लोग एक्टिवेशन के अंदर क्लास का नाम लिखते हैं, ना कि इंस्टेंस। तो मैंने इंस्टेंस मिटा दिया और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास का नाम that is abrar-activate और उसके अंदर ये स्टैटिक फंक्शन है। प्रीटी सिंपल। इसी तरह से डीएक्टिवेशन का भी कर सकते हो आप। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर आके अगर इसको मैं पेस्ट कर दूँ और थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर देते हैं, यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसको हटा देता हूँ, ये वाला क्लास उठा लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसे और डीएक्टिवेट कर लिख देते हैं यहाँ पर। और हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमें एक एरर आएगा एको की वजह से और लेट्स से उसके अंदर 7 डिजिट्स के बारे में बात की जाएगी। तो हमें पाथ का एक एरर नज़र आ रहा है, तो इस एरर को रिज़ॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ से स्लैश में हटा देता हूँ दोनों जगहों से। तो यहाँ पे मैंने कोई एरर दिया हुआ है ये चीज़ का, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ और abrar डैश कर देते हैं डॉट की जगह पे। ओके,
सुपर्ब। अब वापस आ जाएं और इसको रीलोड करें एंड देयर यू गो। अब यहाँ से इसको मैं डीएक्टिवेट करता हूँ अबरार को और दोबारा से एक्टिवेट करता हूँ एंड देयर इट इज, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो plugin generated 7 characters of unexpected output during activation, जिसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला एको ट्रिगर हुआ था। अच्छा, एक और चीज़ वैसे कर सकते हो आप लोग, अगर आप इसको हटा दो यहाँ से, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और कुछ चीज़ें मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली चीज़ें इसी तरह से रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इस प्लगइन को स्टार्ट भी कर देता हूँ, यानी कि इस इंस्टेंस को स्टार्ट भी कर देता हूँ और एक एक्टिवेट का फंक्शन इसी इंस्टेंस के साथ पब्लिकली इनिशिएट भी कर देता हूँ। लेट्स से तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन इनिशिएट करता हूँ जो कि पब्लिक फंक्शन होगा एक्टिवेट का, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन रिक्वायर करेगा सबसे पहले फाइल को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, इस जगह पे मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा रिक्वायर कर रहा हूँ इस फाइल को, और उसके बाद इस फाइल के अंदर जो फंक्शन है इस क्लास में उसको ट्रिगर कर रहा हूँ। अब इसको ट्रिगर करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि फाइल मैंने रिक्वायर कर दी है, तो अब मैं उस क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा अबरार एंड एक्टिवेट, और स्टैटिक फाइल को एक्सेस करने के लिए कॉलन, और उसके अंदर एक्टिवेट का फंक्शन है कुछ इस तरह से। इसको मैं सेव कर देता हूँ और इस बार मैं ट्रिगर के अंदर 2 अल्फाज और जोड़ देता हूँ ताकि पता चले कि वाकई में भी अब 7 डिजिट्स का जो इस आ रहा था एरर कैरेक्टर्स का, वो अब 9 पे चला जाए। तो हम लोग यहाँ से इसको रीलोड करते हैं, अबरार को डीएक्टिवेट करते हैं और अब दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं एंड देयर इट इज। तो 9 कैरेक्टर्स का अनएक्सपेक्टेड आउटपुट, विच मीन्स कि हमारा ये वाला कोड रन हुआ है और यहाँ से एक को ट्रिगर हो चुका है। सो दिस वाज इट।